माता जी नमस्कार। सच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत कौर है। गुरमीत कौर जी, कहाँ से आए हो? मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई 40 साल से। आपने जो राधा स्वामी पंथ में 40 साल तक भक्ति की, उससे आपको क्या लाभ मिला? वैसे तो भक्त वहाँ पे जी लॉस या भक्ति का लाभ का कोई पता ही नहीं था। हमें ऐसे बताते थे भी वहाँ जो लाभ होते हैं भगवान देता, गुरु देता है। जो लॉस होते हैं वो आपके पिछले कर्म के कारण होते हैं। राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? मैं महाराज चरण सिंह ने नाम लिया था जी। उन्होंने क्या भक्ति साधना बताई? उन्होंने 5 शब्द का नाम दिया था जी। ज्योतिरंजन, ओंकार, अरंकार, सोहंग, सतना। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? हमें बहुत दुखी से उधर राधा स्वामी पंथ में जब थे। हमारा बेटा बीमार हो गया, छोटा एक और बेटा था मेरा, बहुत बीमार हो गया, उसको कैंसर हो गया। उसकी बहुत दवाई चली, हमारा मकान बिक गया, हमारी दुकान बिक गई, हमारे इतने लॉस होते गए भी। हमें बहुत दुखी थे, अंदर बड़ बड़ रोते थे, पर हमारी कोई सुनता नहीं था। वहाँ पे जाते थे जो कहते थे भी गुरुजी के उनको जाके मिलना है संतां से, कोई मिलने नहीं देता था। जो मिलते थे तो पूछते थे भी क्या करना है आपने उनसे मिल के। फिर वो बोलते थे, हमें कहते थे भी हमारा बेटा बीमार है, हमें उसके बारे में बात करनी है संतां से। तो वो कहते थे तुम्हारा ठेका ले रखा है संतां ने, बाबा जी ने आपका ठेका ले रखा है, आप पिछले कर्मा के दुख भोगने ही पड़ेंगे, हंस के भोगो या रो के। फिर वहाँ से हमें बहुत दुखी हुए। फिर हमारे बेटे की डेथ भी होगी, वो चले गया और सभी कुछ हमारा लूट पुट गया। बिल्कुल हमें इतने दुखी हो गए कि अंदर बड़बड़ रोते थे। हमारी कोई बात भी नहीं पूछता था। जो कोई हमारे रिश्तेदार भी आने थे हट गए थे, हमारे वो सत्संगी भाई भी आने थे हट गए थे। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे लिया? हमारे वहाँ पे एक रमेश दास भगत जी हैं, उन्होंने हमको क्या भी इतने अंकल जी बीमार, हमारे घर वाले के भगत जी के गुर्दे खराब हो गए थे। उन्होंने बोला भी अंकल जी को वहाँ पे लेके जाओ। हमें वहाँ पे ब्यास में इतना विश्वास था, उसी को दुख में भी हमें यही कहते थे भी यही पूरा गुरु है। हमें पूरे अधूरे का जब कोई पता नहीं था। उन्होंने हमें ज्ञान गंगा दी, मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी। ज्ञान गंगा पढ़ के मैंने सृष्टि रचना जब पढ़ी, तब मैं उसको पढ़ के दंग रह गई। तो मैंने कहा भी सुना, जब किताब से देखा, मैंने ऐसा सोचा भी ऐसे भी कोई और भगवान होता है। तब मैं मनोमनी अपने मन में सोचने लगी, परमात्मा से प्रार्थना की, ये परमात्मा ये तो सच्चा है, तब हमको भी वहाँ पे लेके जा। पर मैं ऐसे भी करती थी, मेरे को ऐसे ना कोई कहे भी राधा स्वामी पंथ को छोड़कर उधर चली गई। मैं कुछ छुपना भी चाहती थी, पर परमात्मा को ढूंढना भी चाहती थी। ऐसे हम परमात्मा की शरण में उनके कहते आए। देखिए, आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ में भक्ति कर रहे थे, उसके बावजूद आपके कष्टों का निवारण नहीं हुआ। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे कष्ट दूर हो गए? लाभ तो हमें बेटा आते ही हमारे भगत जी जो बीमार थे, हमें उनको लेके आए, व्हील चेयर पे लेके आए थे। जब हम आए व्हील चेयर पे लेके, उन्होंने रोटी कितने दिन हो गए खाते नहीं थे, उनका लीवर भी ख़राब था। फिर उन्होंने आते ही पहले तो 3-4 रोटी खाई, खाना खाया। तो जब हम चले गए वहाँ से आशीर्वाद लिया, नाम लिया। फिर परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया। उनको भी बोला भी आप काल की भक्ति करते थे, हमें भी बोला बेटा आप जहाँ भक्ति करते थे, हमने बोला हमें हम उस पंथ से जुड़े हुए थे। गुरुजी हमारे ने बोला, संत रामपाल जी महाराज ने भी बेटा आप जो भक्ति कर रहे थे वो काल की भक्ति है। हमें फिर भी लगा भी हम वो तो बहुत ऊंचा सुच्चा गुरु है, हमें ऐसे ही लगता रहा भी ये तो वैसे कहते हैं गुरुजी हमें। पर जब हमने आशीर्वाद दिया गुरुजी से आशीर्वाद लिया, गुरुजी के दर्शन किए, जब पहली बार मेरे सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, मैं आप भगत जी मानोगे नहीं, मेरा सारा सीना या मेरा शरीर सारा शीतल हो गया। मैं ऐसे सोचती थी भी मेरा इतना ठंडा ठार कैसे हो गया। यहाँ पे फिर मेरे एक गुरबानी की तुक याद आई। देखा भी हमें यह ना किसी संत की बाणी पढ़ते थे, हम शब्द भी बोलते थे।
वह वहाँ वहाँ पे देखा भी, वो बोलते थे वाणी में, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे, जे कोई आवे जरत मदर मुख वचन सुनावे। उधर तो हमें पढ़ते थे, पर इधर जब हमारे सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, ओहो, ऐसे लगा भी ये संत तो वो ही हैं जो ये शब्द पढ़ते थे, तो इसने तो मुझे ठार दिया। थे उससे मुझे थोड़ा सा यकीन होया भी हाँ, ये परमात्मा सही है। बहुत वाणी तो मैं पढ़ती थी, शब्द भी पढ़ते होते थे हम, तो जैसे ये लगता था भी वो परमात्मा निराकार है। इधर गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी ने बोला भी वो आकार में है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो धीरे धीरे हमें वो ज्ञान घटता गया। हमारे घर वाले ठीक, भगत जी ठीक हुए, तो ये व्हील चेयर पे गए थे पहले दिन, दूसरी बारी 1 हफ्ते के बाद गए, ये तुर के गए थे, बहुत नाजुक हालत थी। और बहुत से लाभ हुए जो मैं उनको इनगौरी करती रही। मुझे ऐसे होता भी मैं ऐसे सोचती सी भी है, तो चलो होता ही होगा, हमारे कर्मा में होगा। पर हमारे जो जोत, जहाँ पे जोत लगाते थे हम, वहाँ पे मेरे एक बारी मैं देखा, मैंने 10,000 रुपया पड़ा। मैं सोचती थी भी हमारे घर की स्थिति ऐसी है भी मैं कैसे सेवा दूँ अपने गुरु को। पर थोड़ा जब मैंने वहाँ पे देखा, एक 10,000 के नोट, 10,000 के नोट के 10,000 रुपये पड़े, तो मैंने सोचा एकदम भी ये किसने रख दिए। तो मैं अपनी बेटी को पूछा, उन्हें बोला मैंने मम्मा नहीं तरे रखे। फिर मैं भगत जी से भी पूछा, वो बोलते मैं हमने भी नहीं रखे। फिर मैं अपने बेटे से भी पूछा, हम 4 जी हैं घर में, उन्होंने बोला नहीं रखा। फिर मैं संत सतगुरु रामपाल जी से ही ये प्रणाम किया, ये परमात्मा आप ही रख सकते हो, आप ही ऐसा कर सकते हो ना, हम नहीं कर सकते, हमारे किसी ने नहीं रखे। तब उसके बाद फिर 200 रुपया ऐसे कोने में हम प्रसाद रखते थे, वहाँ पे ऐसे लगता था भी वो यहाँ के नोट ही नहीं हैं। 200 रुपया, 100 के नोट, फिर 500 के नोट। कई बारी मुझे किसी पर्स में जो नहीं होते, हमारे घर की स्थिति ऐसी है भी, बीमारी भी है, मेरे बेटे पर केस चला हुआ दाज का, हमें बहुत तंग थे। तो हमें को कहीं ना कहीं मेरी जद ही ज़रूरत पूरी हो जाती थी। 500 रुपया पे, कहीं पे 100 रुपया पे, 200 रुपया ऐसे मिलते हैं, ऐसे हमें बहुत लाभ हुए। देखिए, आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपको क्या लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया। मैं तो आपको खुशकिस्मत समझती हूँ, हमारे सतगुरु ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमको ढूंढ लिया। हम नरक में पड़े थे, हमको नरक में पड़े हुए मेरे परमात्मा आके मुझे मिल गए, मुझे चिक्कड़ में से उठा लिया। मैं 40 साल से चिक्कड़ में पड़ी थी, मैं वहाँ पे रोती भी थी। मैं इतनी भक्ति करती थी, आप मानोगे नहीं, मैं सारी सारी रात उनका भजन करती थी, सारी रात भजन में बैठी रहती थी। 5 बजे या 4 बजे सुबह उठती थी, धरती पे बैठी, चौकड़ी बजी हुई। तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, दिन पर दिन यही मुसीबतें हमारे घर पे आती गई। संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, वो नियम कौन कौन से हैं? वो नेम तो ऐसे कुछ नहीं है सर, भी हमें तो कोई औखे भी नहीं लगते कि दाज लेना, दाज देना, ये गुरुजी बताते, मना करते हैं। ते और किसी के गुरु परमात्मा बिना, कबीर साहब बिना कोई किसी की पूजा नहीं करनी। जो करनी है तो कबीर परमात्मा की जोत लगानी है। ते हो, और देवी देवताओं को कोई ऐसा नहीं करते भी देवी देवताओं को पूजा नहीं करनी, उनकी साधना करनी है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? पूजा छुड़वाते नहीं हैं जी, वो तो उनकी पूजा हम जो उनका ऋण यहाँ बैठ के खाते हैं, उनका ऋण दिलाते हैं, उनकी साधना कराते हैं। और हमें ब्यास में जाते थे, उनको कोई पता नहीं था भी कैसे किसी का ऋण दिया जाता है, कौन परमात्मा है, कैसे वो मिलता है, वो किस रूप में रहता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
मैं भगत समाज को, सभी बहन भाइयों को, खासकर राधा स्वामी पंथ में जो मेरे बहन भाई थे, मैं उनके साथ सेवा करती थी। मेरे बहन भाई मैंने जोड़े हुए थे। मैं सभी से ये बेनती करती हूँ भी परम संत सतगुरु एक वो पूर्ण परमात्मा हैं, जगत में आए हुए हैं। आप सभी लोग आके उनकी शरण में आओ, आप उनसे नाम दीक्षा लो, अपने जीवन सफल बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहेब जी।